हाँ जी बच्चों, लास्ट में बताइए, लास्ट में एग्जाम्पल 6 के कितने पार्ट हो गए थे हमारे? एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट करवा दिया था ना, थर्ड से स्टार्ट करने हैं, थर्ड से ही करने हैं ना? ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं स्टार्ट। देखिएगा क्या है एग्जाम्पल 6 थर्ड पार्ट। ये कह रहा है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। जनरली बेटा हम वो साइड उठाते हैं जिसके अंदर मेरे साइन कोस नहीं होते हैं और साइन कोस में ले आते हैं। तो मतलब देखा जाए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड उठानी चाहिए। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, हुआ क्या इसके अंदर, ये देखिए कोसिकेंट माइनस कोट का होल स्क्वायर है। कोसिकेंट को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा, माइनस का कोट को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए साइन थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? यहाँ एलसीएम तो साइन थीटा आ गया, दोनों के नीचे ही है, ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा, दोनों का स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग कर दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर अलग और नीचे अलग साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर है ही, और यहाँ से नीचे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लग ही गया, 1 का तो लगा ही सकते हो। अब नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाले को तो 2 बार लिख दीजिए, ए स्क्वायर को लिखते हैं ना ए इंटू ए, इसको तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे लग गई आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ चुकी हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है बच्चों आपका। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने एज इट इज़ लिख दिया एक बार, सीकेंट 4 थीटा माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इसमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेकंड आइडेंटिटी से ये वैल्यू किसके बराबर होती है,
सेकेंड आइडेंटिटी आप देखोगे तो वो होता है 1 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सीकेंट 1 इधर जाके माइनस होगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आएगा, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक, अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके सोल्व करो, दूसरा ऑप्शन राइट हैंड साइड को उठा लो और इसमें टेन स्क्वायर कॉमन ले लो और यही सेम चीज़ बन जाएगी, उधर भी टेन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसी साइड से चलना चाहते हो तो आप सीकेंट स्क्वायर, आप देखिए आंसर आपको टोटल टेंजेंट में चाहिए ना, टोटल आंसर आपका टेंजेंट में आना चाहिए, तो इस सीकेंट स्क्वायर को भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से ही चले तो सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या है आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ही, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टेंजेंट की 4 थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया है। सिंपल था, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलिए बेटा फिफ्थ पे। फिफ्थ आपका 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का सीकेंट 4 थीटा माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट 4 थीटा, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, कोट 4 थीटा माइनस का टेंजेंट 4 थीटा। तो बेटा दो मेथड है आपके पास, करना चाहो तो इसको उठा लो, सीकेंट और उसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, आंसर आने के चांसेस हैं। ठीक है, कैसे, मैं अगर राइट हैंड साइड को उठा लेता हूँ, देखना ध्यान से, मैंने राइट हैंड साइड उठा ली जिसके अंदर मेरे पास कोट की 4 थीटा है माइनस का टेंजेंट की 4 थीटा है। अब कोट को लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस टेंजेंट को भी लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिखने से फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये हो जाएगा मुझे सीकेंट और कोसिकेंट लेके आने अंदर, सीकेंट और कोसिकेंट, और वो इनकी आइडेंटिटी से आएंगी, थर्ड आइडेंटिटी से। कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सेकंड आइडेंटिटी से, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मुझे आंसर सीकेंट और कोसिकेंट में चाहिए था तो उसी में ले आया। अब इनके होल स्क्वायर को ओपन कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसके अंदर लगाओगे तो माइनस का साइन एक बार बाहर रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर सीकेंट 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2ab माइनस का 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, अंदर है कोसिकेंट 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, साइन अंदर ले जाइए, माइनस सीकेंट 4 थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 से -1 कैंसिल, और ये लीजिए आपका आंसर आ गया कोसिकेंट 4 थीटा माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी आ गया, सीकेंट का 4 माइनस का माइनस सीकेंट 4 थीटा और 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा
विच इज़ रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है आपकी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा, यहाँ तक किसी भी तरह का नहीं है किसी को? तो चलिए सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है। सिक्स्थ पार्ट के अंदर है आपका साइन थीटा माइनस का सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? स्टेटमेंट आप देख सकते हो, अगर यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो बुक के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक साइड उठाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल के भी आगे जा सकते हो आप, क्योंकि साइन का सीकेंड 2ab आएगा ना, 2ab का देखो आप, ये 2ab में साइन बाई ये तो बन जाएगा टेंजेंट, और 2ab में ये बन जाएगा आपका कोट। तो वहाँ से चलो, या फिर साइन कोस में ले ले, साइन कोस में ले लो, साइन कोस में ठीक है, साइन कोस में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसे बेटा, यहाँ पे साइन थीटा है -1 बाय कोस थीटा रख लीजिए, प्लस कोस थीटा है, कोसिकेंट को -1 बाय साइन थीटा रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से एलसीएम क्या लोगे, कोस थीटा ऊपर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर, प्लस एलसीएम क्या लोगे इसका, साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये होल स्क्वायर वाली चीज़ कॉमन ले ली बेटा, यहाँ से ये होल स्क्वायर की जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये कॉमन ले ली कि साइन थीटा कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर दोनों ब्रैकेट से न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया। अंदर जो बचेगा वो है 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय नीचे बचेगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर वाला तो कॉमन आ गया, दोनों में सेम था। ठीक, इसके बाद आप कीजिएगा साइन थीटा कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर, नीचे जो एलसीएम आएगा इसका कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर कोस से कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल हो रहा है बेटा, देखिए ये 1 के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बिल्कुल बस आंसर आने को है साइन थीटा कोस थीटा -1। ठीक, इसका होल स्क्वायर है ही, नीचे कौन है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो फर्स्ट आइडेंटिटी से आपका 1 हो चुका है, तो इसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नीचे होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर इकट्ठा लिख दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी होल स्क्वायर है और नीचे इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर है ही, तो मैंने सभी का इकट्ठा लिख दिया। ये ओपन करोगे तो इसका होल स्क्वायर अलग से, और नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, वो मेरा रहेगा ही। बस अब इसके बाद बेटा ये देखिए लास्ट स्टेप रह गया आपका, एक चीज़ और करनी है,
इस स्टेप के बाद यहाँ से देखिए आप क्या करोगे, साइन थीटा कोस थीटा के नीचे तो साइन थीटा और कोस थीटा अलग से, -1 के नीचे साइन थीटा कोस थीटा अलग से, होल स्क्वायर आपका है ही। उसके बाद आप क्या कीजिए, साइन से साइन, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ तो आ गया 1 माइनस, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और ये होल स्क्वायर, यही है मेरी राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड है बेटा। देखिए 1 माइनस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने इसमें क्या, हाँ बेटा, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आप, इसी का थर्ड स्टेप, मैं इसको इसी का थर्ड स्टेप ना, चलो मैं एक बार ये रिपीट ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई बेटा, साइन थीटा एज इट इज़, सीकेंट को लिखा 1 बाय कोस, कोस थीटा एज इट इज़, कोसिकेंट को लिखा 1 बाय साइन, कोस एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो साइन इंटू कोस, साइन कोस -1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी साइन एलसीएम ले लिया, साइन इंटू कोस -1 बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, ऊपर साइन थीटा कोस थीटा -1, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा -1, ऊपर होल स्क्वायर है दोनों का, वो होल स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, साइन थीटा कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर दोनों टर्म से ऊपर कॉमन ले लिया, यहाँ ऊपर 1 बच गया, नीचे स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 बच गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो बाहर है इनका एलसीएम, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और उधर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ इसके नीचे आ जाएंगे, ये तो 1 हो गया तो इसके नीचे डिवाइड में कर दो, स्क्वायर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में लिख दिया मैंने। होल स्क्वायर में लिखने के बाद क्या हुआ बेटा, इसको साइन कोस के नीचे अलग से, 1 के नीचे अलग से, साइन कोस से कैंसिल होके यहाँ तो 1 आ गया, माइनस माइनस, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए बेटा 6th पार्ट हो चुका है, तो 7th एग्जाम्पल पे चलते हैं, और 7th के भी 5 पार्ट हैं, चलिए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, बेटा साथ के साथ मेरे जो एग्जाम्पल कर रहा है ना, वो अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 पक्के कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। जो जैसे मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, साथ में बैठ के नोटबुक में साथ साथ जो एग्जाम्पल कर रहा है, ठीक है, वो बहुत नज़दीक है अपने 100 आउट ऑफ 100 के, बाकी आप समझदार हो। एग्जाम्पल 7, ठीक है, 1 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 प्लस कोस थीटा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है बेटा। इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड उठा लीजिए, और लेफ़्ट हैंड साइड उठा के इसके अंदर हम एक तो एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे टेंजेंट को, और इधर भी फिर हम साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा छेड़ना पड़ेगा, या देखते हैं एक से भी आ जाए तो। आइए बात करते हैं। मैंने उठाई लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड उठाऊंगा तो मेरा एलसीएम आएगा यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा
और 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में आना ही है। 1 माइनस कोस तो यहाँ से कैंसिल, साइन के साथ कौन मल्टीप्लाई में जाएगा, साइन थीटा के साथ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के साथ कौन मल्टीप्लाई में जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस टेंजेंट थीटा, और माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। देखते जाइए बच्चों क्या होगा। अब नीचे जो आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, टेंजेंट थीटा एज इट इज, एक बार इस टेंजेंट को लिख दिया मैंने साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इनटू में कौन है कोस थीटा, इस टेंजेंट को लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे बच गया मेरा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा कैंसिल। ठीक, इसके बाद देखिएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा अलग से, और टेंजेंट थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग से। तो बेटा यहाँ साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक, ये तो कोस बाय साइन बनेगा, कोस बाय साइन तो क्या आ गया आपका कोट थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इनटू में डिवाइड में कौन है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड में टेंजेंट क्या हो जाएगा साइन बाय कोस, और 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा नीचे डिवाइड में है ही, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, कोट थीटा, कोस का अपोजिट सीकेंट थीटा, और साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और साइन का कोसिकेंट। ये आ गई बेटा आपकी राइट हैंड साइड विच इज़ रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो देख लीजिए, अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो वो दोबारा पूछ सकता है। जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और उसका एलसीएम लिया है और मल्टीप्लिकेशन करवाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और बाकी मेरे आंसर अपने आप आते गए। समझ आ गया ना? ठीक है, चलिए 7th के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेवंथ का सेकंड पार्ट, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। ये है भाई। ठीक, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, एलसीएम ले लो इसको, इनका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस
कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कोस थीटा का बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा। देखना साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस कोस पहले तो ऊपर ही था ही, एक 1 प्लस कोस ऊपर फिर मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसका होल स्क्वायर। तो ये कैसे ओपन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये रहेगा भाई। नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। बच्चों एक बात बताइएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिला के फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या बनाने वाले हैं, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जब एडिशन में होता है तो आपका क्या आ जाएगा 1, एक 1 पहले से ये रहा और साथ में रहेगा 2 कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया बेटा कैंसिल, यहाँ से आ गया आपका 2 बाय साइन थीटा, 2 इंटू में साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। लीजिए बेटा आपका जो रिक्वायरमेंट थी वो आ चुका है, 2 कोसिकेंट थीटा ही आपको चाहिए था और 2 कोसिकेंट थीटा आपका आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड, 7th का थर्ड पार्ट बेटा। आइए बात करते हैं, माइक ऑफ करो बेटा, जिसका माइक ऑन है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपका कि टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ये है भैया आपका। ठीक, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या कीजिए, ये उठाते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट मोस्ट वी टेक, हमने ये साइड ले ली इसकी। देखिएगा टेंजेंट थीटा माइनस का कोट थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट को लिखो साइन बाय कोस, कोस को कोस बाय साइन। टेंजेंट को लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा, माइनस कोट को लिखा कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ है साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है,
कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा बेटा। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या रहेगा आपका, कोस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और पूरा डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा है ही, कोस से कोस कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, उसके बाद साइन से साइन कैंसिल, ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर, इसमें तो इसके नीचे तो 1 मान सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ तो 1 ऊपर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप दोबारा समझिए बेटा एक बार कि ये तो ऊपर है एज इट इज़, ठीक है, और ये वाला साइड में आएगा और ये वाला नीचे ही रहेगा, 1 ऊपर जाएगा, तो ये एक साइन कोस इंटू साइन कोस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अलग से, माइनस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अलग से, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से, कोस स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। तो ये देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस का अपोजिट सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लो भाई एक पार्ट तो आ गया आपका। ये देखिए ऊपर साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो आ गया। अब बात रही इसकी, ये और भी ज़्यादा इजी है, ये तो जस्ट इसको पुट करना है। नाउ इस पार्ट के लिए सेकंड आइडेंटिटी से सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंट को लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट को थर्ड आइडेंटिटी से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन बेटा बाहर माइनस होने की वजह से -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बाहर माइनस होने की वजह से दोनों के साइन माइनस के हो जाएंगे, तो -1 से +1 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से फिर क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लीजिए ये सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, फर्स्ट था और ये सेकंड दोनों प्रूव हो गया आप लोगों के। बताइए किसी तरह का कोई डाउट हो तो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा। नहीं है, चलिए अब चलते हैं हम 7th के 4th पार्ट पे। 7th का 4th पार्ट देखिएगा बेटा। सेवंथ का 4th पार्ट कह रहा है कि 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। बहुत ही इजी है, जस्ट 2-3 स्टेप में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हमने क्या किया, 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सेकंड आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की जगह रख रहा हूँ मैं, ऊपर 1 है ना, तो उसकी जगह रख दिया मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपके क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। 1 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे एज इट इज़। ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और नीचे क्या है, सीकेंट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो सीकेंट माइनस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट ये आपस में कैंसिल, नीचे क्या रह जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, यही तो चाहिए था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल सा था ना बेटा, कोई लॉजिक नहीं इसमें। देखिए ऊपर सीकेंट प्लस टेंजेंट चाहिए था तो 1 को रिप्लेस करवा दिया मैंने इस आइडेंटिटी से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे सीकेंट माइनस टेंजेंट था, इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फैक्टर कैंसिल, दूसरा तो मेरा आंसर ही था। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ के अंदर मुझे प्रूव करना है सीकेंट माइनस टेंजेंट। मीटिंग ऑफ होने वाली है बेटा, अभी दोबारा रीजॉइन करना है सभी बच्चों ने, 1 मिनट में हो जाएगी, दोबारा आ जाइएगा। 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है बच्चों अब हमें। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हमने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, और बहुत ही इजी है क्वेश्चन, देखते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड उठा के हमने क्या किया, सीकेंट माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। करें स्टार्ट। ठीक है, माइक ऑफ कर लो बेटा, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, 7th के लास्ट पार्ट पे थे बेटा हम। वही बात, जो बच्चे साथ साथ मेरे कर रहे हैं, पेन उठा रखा है, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बेटा। अदरवाइज बाकी बच्चे इतना इजी समझ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री को, इतनी भी नहीं है। ठीक है, जो कि आपको मूवी की तरह देखने से आ जाएगी। स्क्रीन पे मूवी चल रही है, आराम से बैठ के, कई बच्चे तो क्या है, आराम से बेड पे लेट के ऊपर फ़ोन करके बड़े मज़े में देखते हैं। ऐसी नहीं है बेटा, देखोगे और भूल जाओगे। ठीक है, साथ साथ करना है ये। सीकेंट माइनस टेंजेंट, सीकेंट प्लस टेंजेंट,
एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर का तो जुगाड़ कर देते हैं हम। इसको सीकेंट माइनस टेंजेंट से मल्टीप्लाई और सीकेंट माइनस टेंजेंट से ही डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाले तो आइडेंटिटी बन गई और ऊपर वाला बन गया होल स्क्वायर। ऊपर तो आ गया सीकेंट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर तो हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे ही करेंगे। ऊपर तो देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो न्यूमरेटर में आ गया। नीचे देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी से अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हो बेटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेकंड आइडेंटिटी से 1 होती है इसकी वैल्यू। इट मीन्स ये तो आ गया 1। अब क्वेश्चन की तरफ देखो ना, आपको चाहिए क्या है? आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए रिक्वायरमेंट में, टेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन कोफिशिएंट इसके आगे 2 लगा होना चाहिए। -2 सीकेंट टेंजेंट रिक्वायरमेंट है। तो सीकेंट नहीं चाहिए तो बेटा इसकी आइडेंटिटी लगा देता हूं। सेकंड आइडेंटिटी से इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप सेकंड आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में कौन है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, -2 सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। नीचे तो 1 है ही, तो ये क्या हो गया? अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ 1 तो एज इट इज -2 सीकेंट टेंजेंट को लिख दीजिए, माइनस का 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा बेटा, 5th के बाद आता है मेरा 8th क्वेश्चन। 8th के 3 पार्ट हैं, आइएगा करते हैं एग्जाम्पल 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या है। एग्जाम्पल 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा कोसिकेंट थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूव करो। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ऐसी कहानी है ना, कुछ भी ना ध्यान आए तो अपना सहारा होता है साइन कोस। साइन कोस का सहारा लीजिए और अपने आगे बढ़िए। मैंने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, देखिएगा 1 एज इट इज, कोस थीटा को लिखा, कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट को लिखा 1 बाय साइन थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस सीकेंट थीटा को लिखा 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या सीन है।
एलसीएम लीजिएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, अगेन एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या आएगा कोस थीटा, ऊपर एलसीएम जाएगा कोस थीटा, यहाँ कोस है साइन थीटा +1। अब ध्यान से देखिए, ये स्टेप आपको ध्यान से देखना है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1, ए, ये पूरा ए है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी देखिए, ये कंप्लीट a माइनस बी लीजिए, इसको a माइनस बी, और ये a प्लस बी, ये पूरा a है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को a मानिए और इस 1 को b मानिए, तो a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या रहेगी, a स्क्वेयर, यानी दिस इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये तो ऊपर वाला केस बन जाएगा। नीचे क्या है आपका साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो बस आंसर आने को है, ऊपर आइडेंटिटी खोल दीजिएगा, साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, ये तो आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, 1 से -1 कैंसिल हो चुका है, ठीक। बचा क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। नाउ साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कर दीजिए कैंसिल, इज इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड 2 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो सिंपल था क्वेश्चन था बेटा, सीधा साइन कोस में गए हम, कोट को कोस बाय साइन, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, टेंजेंट को साइन बाय कोस, 1 बाय कोस, एलसीएम इसका अलग लिया, इसका अलग लिया, दोनों ब्रैकेट में ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए बेटा, अब करते हैं 8th का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 8th सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और साइन कोस में चलते हैं, साइन कोस ही सहारा है जब कुछ भी ना हो तो, ठीक है। कैसे, टेंजेंट को लिखा
साइन स्क्वायर थीटा बाय, अगर मैं इसको सीकेंट वगैरह में करता हूँ तो एक बारी के लिए तो चलो एक बार तो इसे ही चलो, साइन स्क्वायर थीटा कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके ठीक है, यहाँ से वो आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी 4 वाली। कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल ऊपर आ जाएगा कोस 4 थीटा प्लस 2। अब इसकी आइडेंटिटी ध्यान रखो, आगे जाके तो यूज़ होना है, काफ़ी क्वेश्चन में इसकी एक आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी बेटा कि साइन की 4 थीटा और कोस की 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है। ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छे, हमें एग्जाम में तो करके दिखानी है, मैं निकलवा देता हूँ कैसे, देखना ज़रा ध्यान से। आप इसे उठाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की 4, कोस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कोस की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, साइन 4 कोस 4 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा में ये वैल्यू डाल दी, जो कि है मेरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 के नीचे अलग से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के नीचे अलग से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया, साइन स्क्वायर का उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर का उल्टा सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस 2 प्लस 2। ठीक, -2 से +2 कैंसिल, कोसिकेंट थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक हो जाएगा ना, तो सिंपल है। और इसके और भी मेथड है, ये वाला मेथड तो आर.डी. शर्मा ने कहीं नहीं किया हुआ है, बट आप लोग 4 मेथड और है,
अगर आप देखोगे ना आर डी शर्मा में, तो इन्होंने 4 अलग मेथड से कर रखा है और 5वां मेथड ये हो गया जो मैंने किया है। तो इस क्वेश्चन को 5 मेथड से किया जा सकता है। 4 इसमें दिए हुए हैं, 5th मैंने करवा दिया है, वो देख लेना आपको जैसे भी करना हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, 8th का थर्ड पार्ट। क्या है भाई 8th का थर्ड पार्ट, देखिएगा। थर्ड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक। आइए बच्चों करते हैं प्रूव। टेंजेंट कोट में तो लेके आना ही है, इसको उठा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे तो क्या आने वाला है, अंडर द रूट सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी से लिखा है बेटा ये रिजल्ट। सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 1 2, ये तो है ही, ठीक है। अब एक बात बताइए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 के इंटू में लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा और 1 बाय टेंजेंट थीटा। भाई 10 से 10 कैंसिल होके ये 1 ही देगा और वापस 2 ही आएगा। ऐसा क्यों किया आपको अगले स्टेप में पता लग जाएगा। ये कर सकते हैं, है ना। अगर ये कर सकते हैं तो इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट किसके इक्वल होता है बेटा, कोट थीटा के। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये बन रही है आपकी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये बन जाएगी टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये हमें क्या आंसर देगा, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं 9th एग्जाम्पल पे। आइएगा, 9th के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट CBSE में आए हुए हैं। ठीक है, 2 3 बार आए हुए हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल 9th आइएगा, फर्स्ट उठाते हैं एग्जाम्पल 9th। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 9th का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। यह 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस 1 बाय साइन ए किसके इक्वल है, 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये फ़र्क है, यहाँ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए है और माइनस का 1 बाय साइन बाद में है।
यहाँ 1/sin पहले है, माइनस का नीचे कोट के साथ क्या आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी बताता हूँ आपको, पहले थर्ड आइडेंटिटी यहाँ से देख लीजिएगा। थर्ड आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ से रिजल्ट निकाला है मैंने। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये होती है बेटा आपकी थर्ड आइडेंटिटी, आपको पता ही है होती है ना। यहाँ से 1 की वैल्यू, 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 की जगह लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह ये लिखने वाला हूँ मैं। 1 की जगह यहाँ पर ये जो 1 है ऊपर, इसकी जगह थर्ड आइडेंटिटी से लिखने वाला हूँ क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपके है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और माइनस का ये साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल इसको लिख दिया मैंने कोसिकेंट ए। इधर देखिएगा, इसको क्या कीजिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोट ए कोट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सो कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस का कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए कोट ए माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और माइनस का कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट ए से माइनस का कोसिकेंट ए कैंसिल, यहाँ क्या आएगा कोट ए। ये एक बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रख दीजिए। इसी तरह से हम राइट पे चलेंगे। अब राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में भी यही काम करेंगे। देखिएगा 1/sin ए एज इट इज माइनस, ऊपर 1 को वही लिख रहा हूँ जो यहाँ लिखा था, दूसरी साइड लिखा था क्या, थर्ड आइडेंटिटी से कोसिकेंट ए माइनस का कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए। ठीक, साइन का अपोजिट यहाँ आइडेंटिटी, साइन का अपोजिट यहाँ लिख दीजिए। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए माइनस यहाँ ए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, नीचे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो कोसिकेंट ए कोट ए से कोसिकेंट ए कोट ए कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया आपका कोसिकेंट ए माइनस, माइनस का कोसिकेंट, ब्रैकेट है ना, तो चलो मैं लिख देता हूँ माइनस का कोसिकेंट ए और माइनस कोट ए, ये ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास कोसिकेंट ए माइनस का कोसिकेंट ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो गया और यहाँ पे फिर क्या आ गया मेरा कोट ए। तो बेटा यहाँ कोट ए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल होगी। क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका 9th का फर्स्ट हो चुका है, ये 9th का सेकंड देखिएगा।
नाइन्थ का सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, नाइन्थ के सेकंड पार्ट में है मेरा कोस ऑफ ए डिवाइड में 1 माइनस 10a प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो कोस साइन में चाहिए तो सब कुछ कोस साइन में कन्वर्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस 10, तेरी टेंजेंट को लिखना, चलो एक बार तो साइड को ही लिख देता हूँ फिर, साइन ए 1 माइनस कोट ए, लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस ए टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे साइन ए बाय कोस ए में, प्लस साइन ए 1 माइनस कोट को कन्वर्ट करेंगे कोस ए बाय साइन ए में। नाउ ऊपर तो है मेरा कोस ए डिवाइड बाय कोस ए, एलसीएम कोस ए माइनस का साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हमने। इसके बाद इसको ऊपर सेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए माइनस का साइन ए, प्लस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए। बेटा अब एलसीएम आ नहीं सकता, बता सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कोस ए है, तो अभी एलसीएम आने में प्रॉब्लम होगी, तो एक से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये तो कोस स्क्वायर ए है ही, यहाँ क्या है कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए, कोस ए माइनस का साइन ए। तो देखिए बेटा इसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ बेटा इसके अंदर क्या किया, देखो एलसीएम कोस ए माइनस साइन ए है और यहाँ क्या है साइन ए माइनस कोस ए, तो ऐसे एलसीएम तो नहीं ले सकता, लूँगा तो इनकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी ना, लेकिन सेम बन सकते हैं। अगर मैं इस स्टेप से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो कोस प्लस का हो गया, साइन माइनस का हो गया, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस, जो ऊपर साइन था माइनस वो बाहर आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉमन लिया तो कोस प्लस का हो गया और माइनस का साइन हो गया। ये यहाँ से देखिएगा जो एलसीएम है आपका कोस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, ये एलसीएम है। कोस स्क्वायर के साथ एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एलसीएम सेम है दोनों का। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस का साइन ऑफ ए। ठीक, कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल, कोस ए प्लस
साइन ए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर राइट हैंड साइड। बताइए बच्चों, सिंपल था। अपने मेथड को छोड़िए मत और स्टेप्स पर बड़ी ध्यान से प्लस माइनस और क्या कर रहे हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा, आपका सिंपली क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो मेरे को सबसे पहले यहीं से ध्यान आ गया था, मेरे को साइन कोस में जाना है, तो मैं साइन कोस में गया, टेंजेंट को साइन कोस में, कोट को साइन कोस में, और बस उसके बाद तो जस्ट सोल्व करता गया और आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर फोकस टू प्रूव पे रहे और स्टेप ठीक रहे तो आंसर आना ही आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 9th का थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका? थर्ड पार्ट में कई चीजें प्रूव करनी है, इसमें भी देखिए। टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10a प्लस कोट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो वही एक बार तो टेंजेंट कोट में करना है, तो मैं टेंजेंट, अब देखो ना यहाँ क्लियर है मेरे माइंड में, भाई साइन कोस में करना तो साइन कोस में चले हैं, यहाँ सारा कुछ टेंजेंट कोट में लाना है, तो क्यों ना मैं एक बार टेंजेंट कोट में ही रहने दूं, आगे ना बढ़ूं। तो टेंजेंट कोट के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ टेंजेंट में ले आता हूँ। एक बार मैंने यहाँ से उठाया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड, मतलब ये वाली, तो यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना भाई। टेंजेंट ए 1 माइनस, इस कोट को लिखा मैंने 1 बाय टेंजेंट ए, लिख सकता हूँ, कोट तो होता ही 1 बाय टेंजेंट। ऊपर कोट ए को लिखा 1 बाय टेंजेंट ए डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका है टेंजेंट ए डिवाइड में, टेन ए ले लिया आपने एलसीएम, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है 10a माइनस 1। ये काम डिनोमिनेटर में हुआ है आप लोगों का। ठीक, और ये जो टेंजेंट है ये 1 बाय, इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए, सीधा सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे। इतना समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10a ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। 10a ऊपर है, 10a यहाँ है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना? टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेंजेंट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट ए माइनस 1 है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट ये माइनस कॉमन आ चुका है इस ब्रैकेट से, ताकि एलसीएम लेने में 10a माइनस 1 10a माइनस 1 ये चीज़ रही। इसके बाद क्या हुआ? एलसीएम लिया गया। अच्छा, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा बेटा, क्योंकि ये प्लस माइनस जो कॉमन लिया है वो माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। एलसीएम क्या आएगा? एक तो टेंजेंट ए इंटू में 10a माइनस 1, भाई बड़ा फैक्टर
टेंजेंट a माइनस वन इसमें है ही, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर है तो ये आएगा। tan a माइनस वन से tan a माइनस वन कैंसिल, टेंजेंट a ऊपर जाएगा और ऊपर जाके टेंजेंट a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ क्यूब a। ठीक है, एलसीएम बेटा ये देखो फैक्टर है, टेंजेंट a माइनस वन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो एक बार आ गया भाई, यही करते हैं ना, जो कॉमन है वो तो एक बार आ गया और दूसरा फैक्टर साथ में आता ही है, जो कॉमन है उसे लेते हैं एलसीएम। समझ आया? हाँ ठीक है ना। तो ये टेंजेंट a माइनस वन से टेंजेंट a माइनस वन कैंसिल, tan a ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई, tan क्यूब a आ गया। tan a टेंजेंट a माइनस वन, ये सारा क्या है आपका नीचे एज इट इज सेम है, तो ऊपर वन चला जाएगा और उसे वन का क्यूब लिख सकते हो। अब आपको पता है मैंने वन का क्यूब लिखते ही आपके माइंड में ये तो आ गया होगा, ऊपर तो आइडेंटिटी लगने वाली है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो लगाइए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए इंटू बी, और नीचे क्या है टेंजेंट ए माइनस वन, तो टेंजेंट ए माइनस वन से ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या बचा आपका, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस tan a और डिवाइड बाय टेंजेंट ए। सब के नीचे अलग अलग कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट तो यहीं से आ जाएगा। वन के नीचे अलग से करोगे, वन के नीचे tan a लोगे तो वो तो आ जाएगा कोट ए, tan स्क्वायर के नीचे tan a लोगे कैंसिल होके टेंजेंट ए, और tan के नीचे अलग से करोगे वो आ जाएगा आपका वन। फर्स्ट केस तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड केस अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है बेटा, आपको दोबारा रीजॉइन करना पड़ेगा। 40 मिनट्स की दो हो चुकी हैं और अभी दोबारा आइएगा, फिर इसका आगे भी करेंगे। इतने देख लीजिए कुछ इसका। नेक्स्ट जो प्रूफ करना है वो यहीं से हो जाएगा, यहीं से सेकंड। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें क्या कर लीजिएगा, वन प्लस tan स्क्वायर ए को लिख दो सीकेंड स्क्वायर ए, और प्लस ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। फर्स्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया था, फर्स्ट पार्ट ये वन प्लस tan a प्लस कोट ए, ये तो प्रूव हो गए थे, वन प्लस tan a प्लस कोट ए। अब हमें जो प्रूफ करना है वो सेकंड पार्ट है कि वन प्लस सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। वो देखिए कैसे करेंगे, वो हमने इस स्टेप से उठाया। वन प्लस टेंजेंट को सेकंड आइडेंटिटी से लिखा सीकेंट स्क्वेयर ए प्लस का टेंजेंट ए, और डिवाइड बाय क्या है आपका
टेंजेंट ए। ठीक है, अब देखिएगा सीकेंट स्क्वायर के नीचे अलग से रख दीजिए, सीकेंट स्क्वायर के नीचे टेंजेंट ए अलग से और टेंजेंट के नीचे टेंजेंट ए अलग से। ठीक है, सीकेंट को लिख दो 1 बाय कोस स्क्वायर ए, सीकेंट को। टेंजेंट ए को लिखो साइन ए और नीचे कोस आएगा तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चल जाएगा कोस ए, और टेन ए से टेन ए कैंसिल होके वो क्या हो गया 1। ठीक, कोस ए से स्क्वायर कैंसिल, कोस ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा वन बाय कोस ए। ठीक है, 1 बाय कोस ए, कोस का ऊपर रेसिप्रोकल सीकेंट ए, 1 बाय साइन ए, साइन का उल्टा कोसिकेंट ए और +1, ये आ गया। यहां से इस स्टेप से टर्न करके इससे अगर सीधा 10 को डिवाइड कर दोगे तो पहली चीज जो आपको प्रूव करनी थी वो आ जाएगी। और अगर आप लोग इसमें 1 + 10 स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर ए लिख देते हो, उसके बाद टेंजेंट को अलग अलग करते हो, तो दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो आ जाएगी कि सीकेंट स्क्वायर के नीचे 10 अलग से और फिर सीकेंट को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर ए, टेंजेंट को साइन बाय कोस, कोस ऊपर चला जाएगा और 10 ए से 10 ए कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 1 बाय साइन क्या हो गया, 1 बाय कोस और साइन बचा, कोस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट +1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा 9th के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसमें हम टिक करवाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 100% चांस होते हैं, हर टेस्ट में मैं डालता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10th, और 10th के 6 पार्ट है बच्चों, 11th के आगे 5th पार्ट है, पार्ट ही बहुत है यार। आओ चलो करते हैं भाई। 10th देखिए, निकाल लीजिए 10th एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों का, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है cos 4a माइनस का cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन 4a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आपको पता है ये सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, ऐसा टेंजेंट में भी किया था आज हमने कुछ, जिसमें एक साइड कंप्लीट हमें दूसरे में कन्वर्ट करनी होती है टेंजेंट, इसको कर लेंगे, इजी है। देखिए इसमें से मैंने कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए -1 बचेगा ना, मैंने इसमें कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब मुझे कोस तो कहीं चाहिए ही नहीं, कोस स्क्वायर को किस में कट दो, साइन में कन्वर्ट। फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से। इस कोस स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से, और माइनस का 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा क्या हुआ, -1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इनटू में माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये रहेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, करवाएंगे तो क्या जाए, माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन की 4a, ठीक है। अब साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं किया, जो भी लेफ्ट में देखो, यहाँ ये साइड उठाई, साइन में कन्वर्ट करना था तो सभी को साइन में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म। कोस स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर को भी साइन में और यहाँ कोस स्क्वायर को साइन में, सोल्व कर दिया, अपने आप ही आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में है बेटा आपका कोट 4a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट 4a माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। आपका मन करे उस साइड को उठा लो, अगर इसको उठाना है तो देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए और एक स्क्वायर ऊपर, कोई दिक्कत। कोट की 4 थी, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि सारा क्वेश्चन कोसिकेंट में चाहिए है, तो कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है थर्ड आइडेंटिटी से कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो कोट स्क्वायर को, आइडेंटिटी थर्ड से, ठीक है। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर 4a प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और माइनस का 2ab, 2a और इंटू बी और माइनस 1 यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, होने के बाद आपका बचा क्या, कोसिकेंट 4a माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड पार्ट क्या है, साइन की 4 साइन 4a प्लस कोस 4a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कोस ऑफ स्क्वायर ए। ये अभी अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी वही तो है, मैंने कहा था ये इसको याद कर लो आगे काम आएगी, वही तो प्रूफ करना है। इसको तो सिंपल से करेंगे, देखिए इसको सीधा लिखो, वी नो दैट, आप ये कर लीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताइए, इसका होल स्क्वायर लेके चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 4 थीटा कोस ऑफ 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका 1 हो चुका है, दिस इज 1। यहाँ से क्या आ गया, साइन
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन की 4 थीटा कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए थीटा, ए है क्या भाई, थीटा की जगह ए लिख देना, मैंने स्टार्टिंग में थीटा लेना स्टार्ट कर दिया, आप ए लिख देना थीटा की जगह। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। हैंस प्रूव्ड, यही तो चाहिए था, यही प्रूव करना था हमें। देख लीजिए, सिंपल सी आइडेंटिटी ओपन कर दी। नेक्स्ट थर्ड का, इसका 10th का 4th पार्ट देखिएगा। ये है साइन 4a माइनस का कोस ऑफ 4a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर ए। ठीक है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा शायद हमने पहले भी किया था। हमने वी टेक सबसे लेफ्ट साइड लेंगे, वी टेक हमने ये वाली साइड उठाई, कौन सी, साइन ऑफ 4a माइनस कोस ऑफ 4a। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर। भाई 4 को स्क्वेयर का स्क्वेयर, स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दिस इज 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो ये 1 होने के बाद आपका फर्स्ट आंसर तो आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, जो फर्स्ट चीज आपको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट के लिए एक साइन को कन्वर्ट कर दें। ठीक है भाई, नेक्स्ट में आपको टोटल आंसर साइन में चाहिए और उससे नेक्स्ट में टोटल आंसर कोस में चाहिए। तो नेक्स्ट के लिए आप इस कोस को साइन में कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस, इस कोस को क्या लिख सकते हो, कोस की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यही स्टेप से 4th लेके आना चाहते हो या इसी में कर दो, 4th की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से आ जाएगा, देखना अगला इसी से आ जाएगा 2। एक तो ये आ ही गया, थर्ड वाला रिजल्ट जो आपको चाहिए था। अब क्या करो आप, इसी में साइन स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी में साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब साइन स्क्वायर को फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपने यहाँ पे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। लीजिए आपका 4th रिजल्ट भी आ गया जो आपको चाहिए था।
1 2 3, ठीक है, क्लियर। जो यहाँ पे ये आने के बाद एक बार कोस को साइन में कर दोगे तो टोटल साइन में, साइन को कोस में कर दोगे तो टोटल आपका कोस में आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं 10th के 5th पार्ट पे, 4th था ना ये, 5th पार्ट पे। टेंथ का 5th पार्ट, ये देखिए बेटा, ये है साइन ऑफ 6a प्लस कोस ऑफ 6a 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। सिंपल है बेटा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, 6 को लिख सकते हो साइन ऑफ साइन स्क्वायर थी a, थीटा की जगह a है, का होल क्यूब, और कोस को कोस स्क्वायर a का होल क्यूब, ठीक है, साइन स्क्वायर a का होल क्यूब और कोस स्क्वायर a का होल क्यूब। अब इसे देखिए, होल क्यूब है, होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b, ठीक है, अंदर आएगा a स्क्वायर यानी कि साइन की 4a प्लस b स्क्वायर कोस की 4a, उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस का साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। साइन ए और कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर से मैंने कहा था ना बेटा, ये काफ़ी बार यूज़ होगा, ये अभी निकलवाया भी था पहले, फिर मैंने इसके 3rd पार्ट में प्रूव भी किया है कि ये रिजल्ट काफ़ी बार यूज़ होगा आप लोगों का। साइन की 4a प्लस कोस की 4a क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो ये लिख रहा हूँ बेटा मैं इसकी जगह कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और माइनस का क्या है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, पीछे पढ़ाई है। तो देखिए बेटा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 और -1, माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 6th पार्ट पे, 10th के 6th पार्ट पे आइएगा। 6th पार्ट यही हो जाएगा, छोटा सा है, इसमें सिर्फ कॉमन ही लेना है। और 6th मुझे क्यों लग रहा है कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया है टेंजेंट के अंदर ही। 6th पार्ट देखो, सीकेंट 4a माइनस सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू tan 4a प्लस tan स्क्वेयर ए, ये है बच्चों। ठीक, अब क्या कीजिएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जब आप उठाओगे तो इसके अंदर सीकेंट स्क्वेयर ए कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वेयर ए -1। टोटल मुझे चाहिए टेंजेंट में, तो सीकेंट की आइडेंटिटी लिख दो, सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, और अंदर इस सीकेंट स्क्वेयर की जगह भी 1 प्लस tan स्क्वेयर ए -1। ठीक है, तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, और इस टेंजेंट स्क्वेयर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1 से करोगे तो क्या आएगा
टेन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर ए से करोगे तो क्या आएगा 10 की 4a, विच इज रिक्वायर्ड आंसर राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा? तो आज यहीं तक करते हैं। एग्जाम्पल 10th तक हो चुके हैं मेरे, क्योंकि इनके पार्ट्स काफ़ी हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा बेटा, नो डाउट, क्योंकि एक एक चीज़ करेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन ही बहुत, अब 11th के भी 5th पार्ट है आगे, 12th के भी हैं, उसके बाद कुछ एक है जिन जो सिंगल सिंगल हैं, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। आज का होमवर्क सुनिएगा। आइए, आज बेटा आपने होमवर्क में करने हैं इसके 25 तक दिया था ना लास्ट होमवर्क, 25 से आज आप इसके 40 क्वेश्चन कर लीजिए, 40 हो जाएंगे। ये रूट वाले हैं सारे सेम टाइप के, अंदर रैशनलाइज कर देना। ये रूट वाले जितने भी है ना बेटा, पहले रूट के अंदर ही इसको सीकेंट, जैसे +1 है तो सीकेंट -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी से अंदर रैशनलाइज वाला सिस्टम कर देना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रूट के अंदर करते ही। तो आप लोगों को 25 के बाद आज आपको देता हूँ मैं 40 तक, क्योंकि मुझे भी बेटा टाइम अभी काफ़ी लगेगा इसमें, मेरे को भी 4-5 दिन आराम से लग जाएंगे 46 एग्जाम्पल तक आने में, 4 दिन तो और लग सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ही आप चलिए। अगर एक दिन में कोई सोचेगा ना 86 क्वेश्चन में तो एक दिन में निपटा दूंगा बाद में, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। और इस बार डाउट सिर्फ उन्हीं के लूँगा जो मेरे को पहले क्वेश्चन कॉपी चेक करवाएंगे, मैं वीडियो कॉल करके कॉपी चेक करूँगा, उन्हीं के सिर्फ डाउट लिए जाएंगे और किसी के डाउट भी नहीं लूँगा मैं। ध्यान रखना, कोई कुछ भी बोल दे कि ये भी है, पहले चेक करूँगा कि किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो 40 तक का आज का होमवर्क है बेटा, 40 क्वेश्चन 25 तक हो जाने चाहिए, डाउट है वो इकट्ठे कर लो, और 25 से 40 तक का आपका होमवर्क रहेगा आज का। कल सेम टाइम पे मिलते हैं 1 बजे, और 1 बजे क्या 11 से ऑलमोस्ट 1 बजे तक का टाइम रहेगा। चलिए बेटा, बाय।